हिंदू धर्म में मनुस्मृति का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ में जीवन को सुखी और संस्कारवान बनाने के बहुत से तरीके बताए गए हैं। इस ग्रंथ को ऋषि मनु ने लिखा था, जिन्होंने इसमें लाइफ मैनेजमेंट से जुड़े अनेक सूत्र बताए हैं, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। मनुस्मृति के एक श्लोक में बताया गया है कि किन 8 व्यक्तियों के सामने आ जाने पर स्वयं मार्ग से हटकर इन्हें पहले जाने देना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस श्लोक में किन 8 लोगों का जिक्र किया गया है। नंबर 1, वृद्ध व्यक्ति। अगर रास्ते में कोई वृद्ध स्त्री या पुरुष आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर पहले उन्हें मार्ग दे देना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो वृद्ध लोग सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। उन्हें किसी भी स्थिति में अपमानित नहीं करना चाहिए। यदि वृद्ध को रास्ता ना देते हुए हम पहले उस मार्ग का उपयोग करेंगे तो यह वृद्ध व्यक्ति का अपमान करने जैसा होगा। वृद्ध के साथ ऐसा व्यवहार करने के कारण समाज में हमें भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार को भी हीन समझा जाएगा। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि स्वयं पीछे हटकर वृद्ध को पहले मार्ग देना चाहिए। नंबर 2, रोगी। रोगी व्यक्ति दया और स्नेह का पात्र होता है। यदि रास्ते में कोई रोगी सामने आ जाए तो उसे पहले जाने देना ही शिष्टता है। संभव है बीमार इंसान इलाज के लिए जा रहा हो और हम उसे मार्ग ना देते हुए पहले स्वयं रास्ते का उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि रोगी को उपचार मिलने में देरी हो जाए। उपचार में देरी से रोगी को किसी विकट परिस्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए रोगी व्यक्ति के लिए खुद रास्ते से हट जाना चाहिए। नंबर 3, बोझ उठाए हुए व्यक्ति। यदि रास्ते पर एक ही इंसान के निकलने की जगह हो और एक व्यक्ति आ जाए जिसने बोझ उठा रखा हो तो पहले उसे ही जाने देना चाहिए। जिस व्यक्ति के सिर या हाथों में बोझ होता है वह नॉर्मल खड़े व्यक्ति से ज्यादा दिक्कत में होता है। ऐसी स्थिति में हमें मानवीयता का भाव मन में रखते हुए उसे ही पहले जाने देना चाहिए। ऐसा करने से समाज में आपका सम्मान और भी बढ़ेगा। नंबर 4, स्त्री। मनुस्मृति के अनुसार यदि मार्ग में कोई स्त्री आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर पहले उसे जाने देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्री को बहुत ही सम्माननीय माना गया है। किसी भी तरीके से स्त्री का अनादर नहीं करना चाहिए। स्त्री को मार्ग न देते हुए स्वयं पहले उस रास्ते का उपयोग करना स्त्री का अनादर करने जैसा ही है। स्त्री का अनादर करने से धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती दोनों ही रूठ जाती हैं और ऐसा करने वाले के घर में कभी निवास नहीं करती। इसलिए स्त्री के मार्ग से खुद पीछे हटकर उसे ही पहले जाने देना चाहिए। नंबर 5, स्नातक। पुराने समय में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए गुरुकुल में सफलतापूर्वक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थी को एक समारोह में पवित्र जल से स्नान कराकर सम्मानित किया जाता था। इन्हीं विद्वान विद्यार्थी को स्नातक कहा जाता था। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वेद वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान हो और वह सामने आ जाए तो उसे पहले जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज में ज्ञान की रोशनी फैलाता है। इसलिए वह हर स्थिति में आदरणीय होता है। नंबर 6, दूल्हा। मनुस्मृति के अनुसार दूल्हा यानी जिस व्यक्ति का विवाह होने जा रहा हो वह आपके मार्ग में आ जाए तो पहले उसे ही जाने देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दूल्हा बना व्यक्ति भगवान शिव का स्वरूप होता है। इसी कारण वह भी सम्मान करने योग्य कहा गया है। अतः यदि रास्ते में दूल्हा आ जाए तो पहले उसे ही मार्ग देना चाहिए। नंबर 7, राजा। एक राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाला और विपत्तियों से उनकी रक्षा करने वाला होता है। राजा ही अपनी प्रजा के हित के लिए निर्णय लेता है और इसी वजह से वो हर स्थिति में सम्मानीय होता है। अगर जिस मार्ग पर आप चल रहे हों उसी पर राजा भी आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर राजा को जाने देना चाहिए। ऐसा न करने पर राजा आपको दंड भी दे सकता है। अगर आप दंड नहीं पाना चाहते तो पहले राजा को ही आगे जाने का मार्ग देना चाहिए। नंबर 8, रथ पर सवार व्यक्ति। मनुस्मृति के अनुसार यदि कहीं जाते समय रथ पर सवार कोई व्यक्ति आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर उसे मार्ग दे देना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो रथ पर सवार व्यक्ति किसी ऊंचे राजकीय पद पर हो सकता है या वह राजा के निकट का व्यक्ति भी हो सकता है। मार्ग ना देने की स्थिति में वह आपका नुकसान भी कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि रथ पर सवार व्यक्ति को तुरंत रास्ता दे देना चाहिए। वर्तमान में रथ का स्थान दुपहिया और 4 पहिया वाहनों ने ले लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।